हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सप्रेस में। मेरा नाम है सुदर्शन कुमार और आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियोज में हम लोग वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है और उससे रिलेटेड कुछ आसान सवाल सॉल्व किए थे। इस वीडियो में उसी वन वन एंड ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड उसके एप्लीकेशन के कुछ अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें बोल रहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ आर आर स्टार से आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स। तो हमारा जो फंक्शन है वो है, चलिए लिखते हैं इसको। जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो है वन बाई एक्स इज वन वन एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब आर स्टार क्या है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब नॉन जीरो रियल नंबर्स क्या होता है? वो होता है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जीरो के पास ना ये कैपिटल ब्रैकेट नहीं है, बिग ब्रैकेट नहीं है। तो अगर हम ऐसा लिख रहे होते जीरो कॉमा इन्फिनिटी तो इसमें जीरो भी इंक्लूडेड रहता है। बट इस केस में आप ध्यान दीजिए ये जीरो इंक्लूडेड नहीं है, तो जीरो को छोड़कर जीरो के जस्ट बाद से आगे 0.00001 से लेकर इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन है वन बाई एक्स और जो ये डिफाइन हुआ है एफ आर स्टार से लेके आर स्टार तक सच दैट एफ एक्स इज वन बाई एक्स। तो हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है। ऑल राइट, सो चलिए इसको कैसे देखेंगे। अगर कोई फंक्शन वन वन है, फॉर वन वन, याद कीजिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते थे। तो हम लोग एज्यूम करते थे कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जो y का वैल्यू है दोनों अगर इक्वल है और हम यहाँ से प्रूव कर पाए कि दोनों x का वैल्यू भी सेम ही था तो बोलेंगे कि ये फंक्शन वन वन है। तो अब देखिए, तो एफ एक्स वन क्या होगा? वन बाई एक्स वन इज इक्वल टू वन बाई एक्स टू। और यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू है। एक्स टू को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स वन को इधर भेजे तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू है ना। सो एफ इज वन वन। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे x कैन नॉट बी एक्स आई नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यों? अगर एक्स आई इक्वल्स टू जीरो हो जाता है ना तो वन बाई एक्स डिफाइन नहीं रहता है। और इसी वजह से यहाँ पे जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक रखा गया है, जीरो इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, ये तो हुआ आपका थियोरेटिकल मेथड जिससे हम प्रूफ किए कि ये फंक्शन वन वन है। अब इसका एक शॉर्टकट भी देखते हैं। ऑल्दो आपको एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आप इसको नहीं लिख सकते, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें वन बाई एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो वन बाई एक्स का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो देखिए, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो के लिए ये इस तरीके से आ जाएगा क्या, है ना। ये ओरिजिन हो गया, ये आपका प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला गया। और ये जो पॉइंट है वन, वन पे इसका वैल्यू वन रहेगा। इस पॉइंट पे ये वैल्यू वन रहेगा। ठीक, तो आप देखिए जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो y का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, और x का वैल्यू एज सुन एज इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 तो ये 1 से छोटा होने लग जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था आपको कि अगर किसी भी फंक्शन को बताना है हमें कि वो वन वन है या नहीं तो उसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो आपको क्या करना है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचना और देखना है कि वो कितनी जगह कट करता है। लेट्स से हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, तो ये तो एक ही जगह कट कर रहा है, राइट, इस जगह। तो एक जगह कट कर रहा है मतलब क्या कि ये आपका वन वन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक था। अगर आप उसका ग्राफ प्लॉट कर पा रहे हैं और चेक कर पा रहे हैं कि वो कितनी जगह कट कर रहा है, अगर आप लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचते हैं उसको तो उससे पता चल जाएगा कि वो वन वन है या नहीं। ठीक है, अब हमें ये भी चेक करना है कि ऑन टू है नहीं। तो ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑन टू के लिए हम लोग चेक करते हैं कि उसका कोडोमेन और रेंज बराबर है या नहीं। चलिए इसका कोडोमेन और रेंज चेक करते हैं। फॉर ऑन टू सी इज इक्वल टू आर चेक करते हैं। ऑल राइट,
अब इसका कोड डोमेन क्या है, दिया हुआ है ऑलरेडी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। इसी जगह हमने निकाला है, राइट, इस जगह निकाला है। और इसका रेंज देखिए, रेंज क्या होगा, रेंज वो वैल्यू होता है जहाँ पे फॉर ऑल द डिफाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, वाई का क्या वैल्यू आता है। अब आप देखिए तो एक्स तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है यहाँ पे, है ना, और 0 एक्सक्लूडेड है, 0 को नहीं हम ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि 0 पे डिफाइंड है नहीं। अब देखिए 0 से 1 के बीच में वाई का वैल्यू इन्फिनिटी से लेकर 1 के बीच में आ रहा है, और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक में वाई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रहा है। मतलब क्या, ये सारा वैल्यू जो y का जो वैल्यू है, ये सारा वैल्यू ये ले रहा है एक्सेप्ट फॉर 0, है ना। तो इसका जो रेंज है वो भी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, ठीक है, 0 नहीं ले रहा ऑब्वियसली। 0 कब होगा, जब x का वैल्यू आप इन्फिनिटी डाल दीजिएगा, बट ऑल्दो x का वैल्यू आप इन्फिनिटी नहीं डाल सकते, आपको लिमिट लेना पड़ेगा, एंड एज सुन एज x स्टार्ट्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये y का वैल्यू 0 की तरफ लिमिट टेंड करने लगेगा, बट एग्जैक्ट 0 कभी नहीं होगा। इसलिए आप देखिए यहाँ पर c इक्वल्स टू आर एग्जैक्ट आ जा रहा है, तो अगर c इक्वल्स टू आर अगर आप प्रूफ कर पा रहे हैं, मतलब इसका कोड डोमेन और रेंज बराबर है, मतलब क्या, ये दिस इज f इज ऑन टू फंक्शन, ऑल राइट। तो f एक ऑन टू फंक्शन है। अब आप ये देखिए कि ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि इफ द डोमेन आर डैश, देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द डोमेन r dash is replaced by n with codomain being the same as r dash, तब रिजल्ट पे क्या असर पड़ेगा। तो अब आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बार, इस बार बोल रहा है कि f जो है, इस बार है इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय, इस बार डोमेन जो है ना, ये जो r स्टार है, दिस इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर, तो अब इस बार नेचुरल नंबर पे डिफाइन रहेगा विथ को डोमेन बेंग सेम एज आर डैश, तो ये जो आर डैश है ना, ये सेम रहेगा, बस डोमेन चेंज हो जाएगा। तो अब नेचुरल नंबर से लेके आर स्टार पे डिफाइंड किया है, ठीक। और तब फंक्शन सेम ही है, हमें इसी को चेक करना है कि ये एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं। अब आप देखिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ऑल राइट। तो अभी हम देख रहे हैं इस फंक्शन को और चेक करेंगे कि ये 1 1 एंड ऑन टू है भी या नहीं। तो अब आप देखिए तो कि x जो है वो सिर्फ नेचुरल नंबर ले सकता है, तो अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 सो ऑन, हो सकता है कि नहीं, ठीक। तो अब अगर आप ये देखिएगा तो हम क्या करते हैं ना कि x और y इक्वल्स टू एफ एक्स का वैल्यू देखते हैं कहाँ से कहाँ लाई करता है, और उससे वी विल बी एबल टू नो। जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी 1 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू भी 1/2 है, 3 पे 1/3 है, 4 पे 1/4 है। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर जैसे हम नेचुरल नंबर लेते हैं और x का वैल्यू 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ही हो सकता है, एंड दीज नंबर्स आर नॉट रियल नंबर्स, आप समझिए इस बात को, नेचुरल नंबर तो 1 और 2 के बीच के सारे नंबर जो है ना वो हट जाएंगे, अब आप ले नहीं सकते, सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही लेना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही आप 1 2 3 4 स्टार्ट कीजिए, 1 से बड़ा जितना भी वैल्यू है वो सारा हट गया, क्यों, क्योंकि अगर x का वैल्यू आप 1/2 लिए होते तो y का वैल्यू 2 आया होता, बट इन दैट केस हमारे केस में x का वैल्यू 1/2 नहीं ले सकते आप, क्यों, क्योंकि जो डोमेन है ना वो ऑलरेडी डिफाइंड है कि सिर्फ नेचुरल नंबर ही ले सकता है। तो y का जितना भी वैल्यू है जो 1 से बड़ा होगा वो आ ही नहीं सकता, तो इसका रेंज क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, रेंज क्या है, 1 से लेकर सारे छोटे वैल्यूज हैं, एक से छोटे, 1/2 इज स्मॉलर देन 1, 1/3 इज स्मॉलर देन 1, 1/4 इज स्मॉलर देन 1, तो x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है y का वैल्यू घट रहा है, और घटते घटते जब x का वैल्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वेरी लार्ज नंबर, तो y का वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करने लगेगा। तो मतलब क्या कि ये जीरो कभी रीच नहीं करेगा, बट जीरो की तरफ टेंड करेगा, और आप देखिए ये 1 पे एग्जैक्ट 1 वैल्यू आ जाएगा। और इसका जो डोमेन है, आप देखिए डोमेन अगर हम लिखें तो ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, ऑल राइट। तो आप देखिए तो इसका रेंज जो है 0 से 1 के बीच में, को डोमेन जो था ये यहाँ पर पहले ही बताया गया था कि आर स्टार है, और आर स्टार जो था, आप देखिए आर स्टार क्या था यहाँ पर, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। तो आर स्टार जो इसका को डोमेन है, को डोमेन इज इक्वल टू आर स्टार
और ये जो था ऑल रियल नंबर था, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो आप देखिए, तो अब हम पहले चेक करेंगे कि वन वन है या नहीं। तो फॉर वन वन, देखिए तो एक एक्स के लिए एक ही वाई है ना, एक एक्स के लिए सिर्फ एक वाई है। ऑल राइट, तो मतलब क्या कि फॉर वन वन अगर हम चेक करें, फॉर वन वन एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, तो वन बाई एक्स वन इज इक्वल टू वन बाई एक्स टू एंड वन बाई एक्स सॉरी एंड एक्स आई, एंड एक्स आई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो आप देखिए कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आप यहाँ से प्रूव कर पाएंगे। और जैसे ही आप एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू प्रूव कर पा रहे हैं, मतलब क्या कि एफ इज वन वन। तो ये वन वन तो है, लेकिन ये ऑन टू है नहीं। तो फॉर ऑन टू हम क्या चेक करते थे, फॉर ऑन टू सी इक्वल्स टू आर चेक करते थे। यहाँ इस केस में देखिए तो सी जो है, कोडोमेन जो है वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक है। ऑल राइट, एंड रेंज जो है वो जीरो से लेकर वन तक ही कन्फाइंड है। मतलब क्या, सी इज नॉट इक्वल टू आर, है ना, क्लियरली दिख रहा है सी इज नॉट इक्वल टू आर। अब अगर सी आर के बराबर नहीं है, कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, मतलब क्या कि हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ इज नॉट ऑन टू। ऑल राइट, तो हमने जैसे ही कोडोमेन सेम रखा और डोमेन चेंज कर दिया इस क्वेश्चन में, एज सुन एज वी चेंज द डोमेन, तो ये वन वन एंड ऑन टू से चेंज होकर सिर्फ वन वन एंड नॉट ऑन टू की तरफ चला गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जा हमने तो पढ़ा था वन वन एंड ऑन टू, यहाँ आ गया इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। आप याद कीजिए कि हमने ये भी बताया था आपको कि वन वन को ही इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं और ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं। और अगर कोई फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों है तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। तो हमें बेसिकली यही चेक करना है वन वन एंड ऑन टू है नहीं। मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ कि वन वन इंजेक्टिव को ही वन वन भी बोलते हैं एंड सर्जेक्टिव को ऑन टू बोलते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान सवाल हो गया, बस जस्ट बिकॉज कि आपको नाम पता है उसको क्या बोलते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि f जो है n से n पे डिफाइंड है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे f जो है इस पे ध्यान देने का जरूरत है, n से n पे डिफाइंड है। मतलब क्या कि इसका डोमेन जो है ऑल नेचुरल नंबर है, को डोमेन भी ऑल नेचुरल नंबर है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये वन वन है या नहीं। तो फॉर वन वन हम लोग क्या करते हैं, फॉर वन वन एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू करते हैं, है ना। किसी दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए चेक करते हैं कि वो फंक्शन इक्वल है या नहीं, और अगर हम दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स को इक्वल दिखा पाएँ तो हम बोलेंगे कि वो वन वन है। ठीक, तो एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू किए हैं और एक्स वन स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। दिस इम्प्लाइज ये क्या होगा, आप देखिए एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर, इसको इधर ले आए लेफ्ट साइड में। ठीक, और यहाँ से एक्स वन प्लस एक्स टू एंड एक्स वन माइनस एक्स टू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक्स वन पहले वाले टर्म को ज़ीरो करेंगे तो माइनस एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, किसी वजह से हम इस बार इधर माइनस लिखे, एंड एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, माइनस एक्स वन एंड एक्स वन, टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वाई का वैल्यू सेम है एक्स टू, है ना। और वन वन क्या कहता था फंक्शन कि किसी एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एक ही वैल्यू ऑफ वाई होना चाहिए। यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एक वैल्यू ऑफ वाई है। अब देखिए अगर ऐसा होता था, ऐसा ऐसा अगर होने लग जाए तो इसको हम मैनी वन बोला करते थे, इसको वन वन नहीं बोलते थे। अगर इसको आप ए बी सी ए लिखिए, इसको वन टू लिखिए, तो ये मैनी वन फंक्शन कहलाता था। क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एक ही वैल्यू ऑफ वाई आ रहा है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, माइनस एक्स वन, लेट्स से एक्स वन का वैल्यू। सो आप देखिए यहाँ पर कि दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सेम वैल्यू ऑफ वाई आ रहा है, राइट। बट यहाँ पर एक कैविएट है कि ये जो फंक्शन है ना वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए डिफाइंड ही नहीं है, सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो मतलब क्या, ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगा।
अब एज सुन एज ये कंडीशन हमारे काम का नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन बचा क्या कि x1 इक्वल्स टू x2, एंड इफ वी आर एबल टू प्रूव दैट कि x1 इक्वल्स टू x2 गिवन दैट fx1 इक्वल्स टू fx2, इट मीन्स क्या कि f इज 1 1। तो आप इसको ऐसे भी देखिए कि अगर हम x और y के लिए ऐसा निकालना चाहें, x इक्वल और y इक्वल्स टू एफ एक्स, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x हम y देखना चाह रहे हैं। तो x का वैल्यू जब आप 1 लीजिएगा तो y का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू 2 लीजिएगा तो y का वैल्यू 4 आएगा, x का वैल्यू 3 लेने पे y का वैल्यू 9 आएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि आप x का कुछ भी वैल्यू लीजिए, y का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, है ना, दैट इज इट विल बी इट्स परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर आप 4 लेते लेट्स से यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 आता आता कि नहीं। तो ये f इज 1 1। ठीक, अब हम इसका अगर चेक करना चाहिए सब्जेक्टिविटी, दैट इज ये ऑन टू है नहीं, तो फॉर ऑन टू क्या करते थे हम लोग, सी इक्वल्स टू आर चेक करते थे। तो इसका कोडोमेन क्या है, ऑल नेचुरल नंबर। इसका रेंज क्या है, रेंज ध्यान से देखिए यहाँ पे कि 1 4 9 16 एंड सो ऑन। तो अब देखिए यहाँ से 1 और 4 के बीच में 2 एंड 3 जो है ना, ये नंबर मिसिंग है। 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8 मिसिंग है। 6 और 9 और 16 के बीच में 10 11 12 एंड सो ऑन मिसिंग अप टू 15। ऑल राइट, सो सारी वैल्यू ऑफ y के लिए ना एक प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ उन वैल्यू ऑफ y के लिए एग्जिस्ट कर रहा है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होता है किसी नेचुरल नंबर का। तो आप देखिए इसका जो r है, दैट इज रेंज है, वो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। ऑल राइट, सो इसका c इज नॉट इक्वल टू r है, ध्यान रखिए c इज नॉट इक्वल टू r है। तो अगर कोडोमेन किसी का रेंज के बराबर नहीं है, मतलब क्या कि इट इज, ये जो फंक्शन f है, f इज नॉट ऑन टू। ऑल राइट, तो ये पहला तो सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट दैट कि इस बार जो f है ना, वो z से z पे डिफाइंड है। z क्या है, इंटीजर है। ठीक, तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पिछली बार नेचुरल नंबर पे था। नेचुरल नंबर क्या होता था, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता। अब z जो है, z क्या होता है पहले आप वो देखिए, z है इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। अब इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं ना, तो डॉट 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 -2 कॉमा -1 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा डॉट 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 ऐसे आगे चलता चला जाएगा। अब आप देखिए कि ये 1 1 है या नहीं। तो 1 1 के लिए क्या करते थे हम लोग, फॉर 1 1 एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू चेक करते थे। ठीक है, तो एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू अगर आप चेक कीजिएगा तो मतलब क्या आएगा कि एक्स वन स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वायर एंड एक्स वन प्लस एक्स टू टाइम्स एक्स वन माइनस एक्स टू आएगा, है ना, इक्वल्स टू जीरो। हमने क्या किया, इस एक्स टू स्क्वायर को उधर ले गया, तो एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो माइनस एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू एंड एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। अब आप देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो दो वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, एक माइनस एक्स वन और एक प्लस एक्स वन, दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये सेम वैल्यू ऑफ वाई दे रहा है। इट मीन्स क्या कि ये वन वन फंक्शन नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन है। आप इसका एग्जांपल भी लीजिए कि f इक्वल्स टू, अगर आप -2 लीजिएगा तो f -2 इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 4 आ रहा है, और f2 भी लीजिएगा तो भी y इक्वल्स टू 4 आ रहा है। ये पिछले वाले केस में वैलिड नहीं था, क्यों, क्योंकि ये जो नेगेटिव वैल्यू है ना यहाँ पर, नेगेटिव इंटीजर्स, फॉर दैट नेगेटिव इंटीजर्स दैट फंक्शन वाज नॉट डिफाइंड। क्यों पहले डिफाइन नहीं था, क्योंकि ये n से n की तरफ गया हुआ था। आप ध्यान दीजिए n से n पे था, इस बार n की जगह z है हमारे पास। अब एज सुन एज हमारे पास n की जगह z हो गया है, मतलब क्या कि सारे नेगेटिव इंटीजर्स इसके डोमेन में आ गए हैं। अब सारे नेगेटिव इंटीजर्स ऑल दो डोमेन में है, जो y इसका वैल्यू है ना वो पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो आप देखिए यहाँ पे ये 1 1 तो नहीं है, राइट, आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं ये 1 1 तो नहीं है, दिस f इज नॉट 1 1। अब ऑन टू है नहीं, ऑन टू है नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, चलिए तो ऑन टू के लिए हम लोग देखेंगे कि c इक्वल्स टू r है या नहीं। तो अब कोड में इसका क्या है, ऑल इंटीजर्स। इसका आप रेंज देखिए, रेंज अगर लिखना चाहें हम तो क्या आएगा, 0 1 4 9 एंड सो ऑन, राइट। तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज है, मतलब क्या कि दिस इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, है ना। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया हमने। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एफ रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिछली बार फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, इंटीजर टू इंटीजर। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि एफ रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है और एफ एक्स का जो वैल्यू है वो इस बार अभी भी सेम है, एक्स स्क्वायर पे ही हम लोग चेक करेंगे। ठीक। तो अब इसका फॉर वन वन आप देखिए, फॉर वन वन पिछली बार की तरह ही सेम चीज आएगा, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू। और यहाँ से हम लिख पाएंगे क्या कि एक्स वन स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वायर। यहाँ से हम ये भी लिख पाएंगे एक्स वन प्लस एक्स टू टाइम्स एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहाँ से दो वैल्यू ऑफ एक्स का आएगा, क्या आएगा, तो एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू एंड एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। तो क्लियरली दिख रहा है हमें क्या कि ये माइनस एक्स वन और एक्स वन दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वाई का वैल्यू सेम आ रहा है। और ऑब्वियसली सिंस एफ इज अ रियल नंबर नाउ, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का सारा नंबर आ जाएगा। एंड एज सुन एज ये सारा नंबर आ रहा है तो आप क्या कर पाएंगे कि नेगेटिव नंबर्स के लिए भी y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारा फंक्शन है ना वो एक स्क्वायर है। ऑलराइट, तो स्क्वायर स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर विल ऑलवेज बिकम पॉजिटिव एंड हेंस दिस f इज नॉट वन वन। ठीक। अब f जो है वो वन वन नहीं है। अब ऑन टू है नहीं, ऑन टू के लिए कैसे चेक करें, तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं कि हम कोडोमेन इज इक्वल टू आर चेक करते हैं है या नहीं। अगर ये प्रूव कर पाए कि इस कोडोमेन इक्वल्स टू आर है मतलब ये ऑन टू है, अदरवाइज नहीं है। तो इसका कोडोमेन क्या है, ये सारे ऑल रियल नंबर है, तो कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर। लेकिन इसका जो रेंज होगा, रेंज आप देखिए तो ऐसा आएगा क्या, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। सारे वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जो नेगेटिव है उसके लिए भी वाई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू आप लेट्स से माइनस टू लीजिएगा तो वाई इक्वल्स टू फोर आएगा। एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री लीजिएगा तो वाई इक्वल्स टू नाइन आएगा। एक्स इक्वल्स टू जीरो पे जीरो आएगा। तो मतलब आप एक्स का वैल्यू कुछ भी रखिए नेगेटिव साइड में, वाई का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। एंड पॉजिटिव के लिए तो ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा ही ना, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन एंड सो ऑन। तो आप देखिए कि कोडोमेन जो है इसका पूरा रियल नंबर है। पूरा रियल नंबर मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। बट इसका जो रेंज है ना वो सिर्फ जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक है। मतलब क्या, सी इज नॉट इक्वल टू आर। अगर सी नॉट इक्वल टू आर है मतलब क्या कि एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास फोर्थ में है कि एफ एन से एन गिवन दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू। तो इस बार नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ जाना है हमें। ऑलराइट, तो एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ जाना है सच दैट एफ एक्स इज एक्स क्यू। ठीक है, तो इसको हमें वन वन एंड वन टू चेक करना है कि ये है या नहीं। चलिए, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो अगर वन वन है या नहीं तो फॉर वन वन हम लोग जो पुराना तरीका लगाते हैं, वन वन फॉर वन वन क्या करते हैं हम लोग, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू ये चेक करते हैं। और अगर यहाँ से हम इम्प्लाई कर पाए कि एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू है तो इट मीन्स ये वन वन है। तो एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, और ये एक्स टू को अगर उस साइड लेकर जाएं हम लोग, लेफ्ट साइड लेकर जाएं, तो एक्स वन क्यू माइनस एक्स टू क्यू होगा। तो एक्स वन क्यू माइनस एक्स टू क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एक्स वन माइनस एक्स टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आप देखिए तो ये टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकता, है ना। दिस कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। क्यों नहीं हो सकता, कि एक्स वन कुछ भी रहेगा और एक्स टू कुछ भी रहेगा, दोनों का स्क्वायर है, और एक्स वन एक्स टू दोनों का प्रोडक्ट है। तो एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू टाइम्स एक्स टू स्क्वायर ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा। ये लेस देन जीरो भी नहीं होगा और इक्वल टू जीरो भी नहीं होगा। ऑल राइट, सो एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल्स टू जीरो अगर होता है यहाँ से, तो एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू हम यहाँ से ले आते हैं। ठीक है, तो अगर एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू है, इसका क्या मतलब हुआ कि एफ जो है एफ इज वन वन। ऑल राइट, एफ ये वन वन है। अगर इसका हम ऑन टू चेक करते हैं तो फॉर ऑन टू क्या होगा, फॉर ऑन टू हमें क्या दिखाना होता है, सी इक्वल्स टू आर, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज के बराबर है। अगर हम ये दिखा पाए तो मतलब क्या ये वन ऑन टू है। अब देखिए तो इसका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ऑल, इसका ऑल नेचुरल नंबर है क्या, ये ऑल नेचुरल नंबर।
और रेंज निकालना हो तो रेंज निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पे रेंज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे x और एफ एक्स हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर डिफरेंट वैल्यू एफ एक्स, क्या होगा एफ एक्स का वैल्यू, अगर x इक्वल्स टू, आप यहाँ देखिए नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं डोमेन में, है ना। तो नेचुरल नंबर ले सकते हैं, मतलब क्या 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 के लिए 1 आएगा, 2 के लिए 2 टाइम्स क्यूब, तो 2 क्यूब आएगा मतलब 8 आएगा। 3 के लिए 27 आएगा। 4 के लिए 64 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, राइट, एंड सो ऑन। तो आप देखिए तो इसका जो रेंज है, रेंज में क्या क्या वैल्यू आ रहा है, सिर्फ परफेक्ट क्यूब आ रहा है, 1 8 27 64 125 एंड सो ऑन। तो मतलब क्या कि ये ओनली परफेक्ट क्यूब आएगा, ऑल नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो मतलब क्या कि सी इज नॉट इक्वल टू आर आ रहा है हमारे पास। अगर सी नॉट इक्वल टू आर है मतलब क्या, दिस इज नॉट ऑन टू। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एफ जेड से जेड गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू। अब इस बार नेचुरल नंबर की जगह ना नेगेटिव नंबर्स भी लेने को बोला है। ऑल राइट, तो नेगेटिव इंटीजर्स भी इस बार एफ जो है वो जेड टू जेड है, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू। तो फंक्शन तो सेम रह गया इस बार, अब जेड से जेड की तरफ आ रहा है, ठीक है। कि अगर हमें वन वन दिखाना है तो फॉर वन वन क्या करेंगे हम लोग, सेम चीज़ जो पहले किए थे, फॉर वन वन एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू करेंगे। मतलब क्या कि एक्स वन क्यू इक्वल्स टू एक्स टू क्यू। और अगर हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें यहाँ पर तो क्या आएगा कि एक्स वन माइनस एक्स टू टाइम्स एक्स वन स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू स्क्वायर आएगा क्या। अब आप देखिए कि ये टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगर लेट्स से दोनों x1 और x2 दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो मतलब क्या कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, तो ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। लेट्स से अगर x1 नेगेटिव नंबर है और x2 भी नेगेटिव नंबर है, तब क्या होगा, x1 नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, और प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव। तो मतलब क्या कि अगर नेगेटिव भी हो तो भी नॉट इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव हो तो भी नॉट इक्वल टू जीरो। व्हाट इफ कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर हो, ठीक है। तो लेट्स से एक x1, हम दोनों केस ले लेते हैं कि लेट्स से x1 इज पॉजिटिव नंबर, ठीक, एंड x2 इज नेगेटिव नंबर। तो आप देखिए तो x1 एक पॉजिटिव नंबर तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव, x2 एक नेगेटिव नंबर है इसका स्क्वायर पॉजिटिव, और x1 टाइम्स x2 अगर पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव तो नेगेटिव नंबर आएगा, लेकिन x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर के सम से तो कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। चाहे आप x1 को बहुत बड़ा ले लीजिए या x2 को बहुत बड़ा ले लीजिए या दोनों को बहुत छोटा ले लीजिए, तो भी x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर ऑलवेज बड़ा नंबर रहा करेगा, दोनों का सम एज कम्पेयर टू x1 टाइम्स x2। तो ये जो टर्म है ना, ये दिस टर्म, दिस इंटायर टर्म कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, चाहे आप x1 और x2 का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए। तो मतलब क्या कि ये वाला टर्म जो ये जीरो होगा, तो मतलब क्या कि x1 माइनस एक्स टू इक्वल्स टू जीरो होगा, और x1 माइनस एक्स टू इक्वल्स टू जीरो है, मतलब क्या कि x1 इक्वल्स टू x2, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम जैसे ही x1 इक्वल्स टू x2 कंक्लूड करते हैं तो हम ये बोल पाएंगे क्या कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये जो फंक्शन एफ एक्स है, दिस एफ एक्स इज वन वन। ऑल राइट, अब अगर एफ एक्स वन वन है तो अब हमें ऑन टू भी चेक करना है। तो फॉर ऑन टू हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑन टू फिर से वैसे ही लिखते हैं कि x और एफ एक्स का वैल्यू हम निकाल कर चेक करते हैं। लेट्स से x का वैल्यू हम माइनस टू लिए, तो माइनस टू पे क्या आएगा, माइनस टू का होल क्यूब, तो माइनस एट आएगा। माइनस वन लेने पे ये माइनस वन आएगा, ज़ीरो लेने पे ज़ीरो आएगा, वन लेने पे वन आएगा, टू लेने पे एट आएगा, एंड सो ऑन। तो आप देखिए तो ऑल्दो इसका जो कोडोमेन है, दिस कोडोमेन इज जेड, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो कोडोमेन अगर आप लिखिएगा तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जेड है, लेकिन इसका जो रेंज है ना, ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है ओनली, है ना। तो मतलब क्या कि इसका कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज है, और मीन्स अगर कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज है, इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज नॉट ऑन टू। ऑल राइट, ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए तो, कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है राइट। आप याद करेंगे, आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अगर इसको अब हम सॉल्व करना चाहें तो देखिए तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ डिफाइंड है, ऑल राइट, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ये याद कीजिए आप। इसको हम लिखते हैं ऐसे कि -1 when x equals to -1 less than x less than 0, 0 when x less than equal to less than 1, 1 when x is less than 2, 2 when x is greater than 2, greater than equal to 2 and less than 3। मतलब आप देखिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ एक इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है। अगर इसका प्लॉट बनाइए, प्लॉट कैसा दिखेगा देखिए तो, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ प्लॉट के लिए, ऑलराइट। तो जब x का वैल्यू, आप यहाँ पे देखिए, x का वैल्यू जब -1 से 0 के बीच में है, तो आप देखिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 1 2 3 और इधर -1 -2 एंड सो ऑन। तो जब x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में और 0 एक्सक्लूडेड है, तो मतलब क्या कि ये y का वैल्यू इस जगह पे आ रहा है और 0 एक्सक्लूडेड है। जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो y का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 इंक्लूडेड रहेगा, लेकिन इस जगह 0 एक्सक्लूडेड रहेगा। जब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो y का वैल्यू 1 पे है, ये 1 हुआ, ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, ये -3 हुआ एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहा तो y का वैल्यू 0, जब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में रहा तो y का वैल्यू 1, लेकिन 2 पे ये नहीं है। सिमिलरली x का वैल्यू जब 2 और 3 के बीच में रहा तो ये वैल्यू 2 रहेगा और यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। तो ये देखिए तो स्टेप फंक्शन जैसा है क्या, अगर इसको इधर आप एक्सट्रापोलेट कीजिए तो स्टेप फंक्शन जैसा है ना, सीढ़ी जैसा बना हुआ है। तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो। अब हमें क्या बताना है कि ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। ठीक है, तो दिस इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, हमें ये प्रूफ करना है। तो एफ जो है हमारा, एफ इज, एफ जो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे हमें प्रूव करना है कि नाइदर 1 1 है नॉर ऑन टू है, ऑल राइट। तो अब इसको कैसे करेंगे देखिए तो, आप एक चीज़ देखिए कि एफ, हम दो वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, जब एक्स इक्वल्स टू लेट्स से 0.5 है, एक्स इक्वल्स टू 0.5 पे वाई का वैल्यू क्या आएगा 0.5, इसका वैल्यू क्या आएगा 0। देखिए एक्स का वैल्यू 0 और 1 के बीच में अगर कुछ भी हो तो वाई का वैल्यू 0 आएगा, है ना। फिर सिमिलरली अगर आप एफ का वैल्यू 0.8 लीजिए तो क्या आएगा, ये भी 0 ही रहेगा। दो वैल्यू और लेते हैं, लेट्स से एफ का वैल्यू हम लेते हैं 2.2, तो कितना आएगा, ये 2 के बराबर रहेगा। एक्स का वैल्यू अगर हम 2.5 लेते हैं अगर, तो भी 2 ही आएगा। तो आप देखिए मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए सेम वाई आ रहा है, राइट, आ रहा है कि नहीं। तो मतलब दिस इज एफ इज नॉट ऑन टू। क्यों नहीं ऑन टू, बिकॉज फॉर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एक्स वी हैव सेम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो इस वजह से ये, सॉरी दिस इज नॉट 1 1, सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट 1 1। अब हम ऑन टू भी चेक करेंगे, तो फॉर ऑन टू क्या करेंगे, फॉर ऑन टू सी इक्वल्स टू आर है या नहीं, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो अब सी इक्वल्स टू आर है या नहीं कैसे चेक करते हैं, तो इसका कोडोमेन क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है ऑल रियल नंबर, राइट, ऑल रियल नंबर। लेकिन इसका जो रेंज है, आप रेंज देखिए तो ऑलवेज इंटीजर्स आ रहा है क्या, आप वैल्यू कुछ भी लीजिए, कहीं से कहीं के बीच में लीजिए, ऑलवेज इंटीजर्स आ रहा है ना, -1 0 1 2 3 4 5 एंड नेगेटिव साइज में -2 -3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा इधर भी।
और आगे भी इधर चलता रहेगा ऐसे ही, है ना। तो सारे इंटीजर वैल्यू ही ले रहा है, तो इसका जो रेंज है सिर्फ इंटीजरल इंटीग्रल वैल्यू है। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर क्लियरली सी इज़ नॉट इक्वल टू आर है। तो अगर आर नहीं है बराबर के इसका कोडोमेन, मीन्स क्या कि एफ इज नॉट ऑन टू, हम प्रूफ कर पाए, है ना। तो ये एफ ऑन टू भी नहीं है, और यहाँ पर हमने प्रूफ किया था ये वन वन भी नहीं है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या करे, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ आर से आर पे डिफाइंड है गिवन दैट एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। अब एक और नया फंक्शन है मॉड एक्स, ये जो मॉड एक्स है ना, इसको हमें दिखाना है कि नाइदर वन वन है नॉर ऑन टू है। ठीक है, काफ़ी आसान सवाल है, जस्ट दैट पिछले वाले की तरह, जैसे कि पिछली बार हमारा फंक्शन जो था वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, इस बार मॉड एक्स है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा जो डिफाइंड है वो आर से लेके आर पे डिफाइंड है, मतलब इसका डोमेन जो रियल नंबर, को डोमेन जो है वो भी रियल नंबर है, और एफ एक्स जो है वो है मॉड एक्स। अब याद कीजिए मॉड एक्स हमने पढ़ाया था आपको, इसका एक ग्राफ खींचते हैं हम। ठीक है, मॉड एक्स ऐसा ग्राफ होता है, जब निगेटिव होगा तो ऐसे रहेगा, जब पॉजिटिव होगा तो ऐसे रहेगा, है ना। ये पॉजिटिव वाई और ये पॉजिटिव एक्स की साइड है। ठीक, हमने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था, क्या शॉर्टकट ट्रिक, अगर आपको चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं, तो आप किसी भी जगह पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींचिए और चेक कीजिए कितनी जगह काट रहा है वो आपके प्लॉट को। तो आप देखिए, तो यहाँ पे दो जगह काट रहा है क्या, एक जगह यहाँ पे और दूसरी जगह इस जगह पे, है ना। और आप कहीं पे भी पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस खींचिए तो आपको दो जगह काटेगा। इसका क्या मतलब है कि टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सेम वैल्यू ऑफ वाई आ रहा है क्या, यहाँ पे भी एक कोई वैल्यू रहेगा और यहाँ पे भी कोई एक वैल्यू रहेगा, इस जगह और इस जगह, दोनों दोनों जगह के वैल्यू के लिए ये सेम वैल्यू ऑफ वाई का वैल्यू दे रहा है। इट मीन्स क्या कि वन वन नहीं है, ये तो हमने वर्ड, ये हमने इसको ग्राफ से ग्राफिकली प्रूव कर दिया कि ये वन वन नहीं है। लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना हो तो बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आपको ना एनालिटिकल मेथड से प्रूव करना पड़ेगा। तो एनालिटिकल मेथड क्या है प्रूव करने के लिए, कि हम दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एफ एक्स लेते हैं, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू एज्यूम करते हैं, और अगर हम किसी तरीके से दिखा पाए कि एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू है, इट मीन्स ये वन वन है। बट अगर ऐसा नहीं होता है देन विल नॉट बी एबल टू से कि ये वन वन है। हमारे केस में हम लेते हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो मतलब क्या होगा कि मॉड एक्स वन इक्वल्स टू मॉड एक्स टू होगा क्या। अब आप देखिए, तो अगर जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू आ जाएगा क्या, या फिर एक्स टू इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स वन, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आप देखिए दो डिफरेंट एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना क्या, कि एक्स टू इक्वल्स टू माइनस एक्स वन और एक्स टू इक्वल्स टू प्लस एक्स वन। तो मतलब क्या कि दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सेम वैल्यू ऑफ वाई आ रहा है, दैट इज एक्स टू आ रहा है, इट मीन्स दिस इज नॉट वन वन, सो इट मीन्स एफ इज नॉट वन वन, है ना। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि वन वन नहीं है। फॉर ऑन टू, अब आप देखिए फॉर ऑन टू क्या होगा, सी इक्वल्स टू आर हमें चेक करना है। ऑल राइट, अगर हम ये प्रूव कर पाए कि कोडोमेन इसका रेंज के बराबर है, देन विल से दैट कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो हमारा कोडोमेन क्या है, पहले ही दिया हुआ है ऑल रियल नंबर, है ना। बट इसका हम रेंज देखना चाहें तो रेंज क्या है हमारा, रेंज है हमारा, आप देखिए तो y जो है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही ले रहा है, ऑलवेज यहाँ से ऊपर ही जा रहा है, इसके नीचे नहीं आ रहा कहीं, है ना, ये नीचे नहीं आ रहा कहीं, किसी भी जगह इसका y का वैल्यू नेगेटिव साइड में नहीं है। मतलब क्या कि सारे पॉजिटिव वैल्यूज ही ले रहा है, पॉजिटिव वैल्यू या फिर नॉन नेगेटिव वैल्यू, क्यों, क्योंकि जीरो भी ले रहा है ना। तो सारे नॉन नेगेटिव वैल्यू, मतलब क्या कि इसका जो रेंज है ये जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक है ना। तो अगर जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक है, मतलब क्या कि कोड डोमेन इसका रेंज के बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि जो इसका कोड डोमेन है ना वो ऑल रियल नंबर है। तो अगर इसका कोड डोमेन रियल नंबर के बराबर नहीं है, तो सॉरी कोड डोमेन इसका रेंज के बराबर नहीं है, मतलब क्या कि सी इज नॉट इक्वल टू आर, हम यहाँ से प्रूव कर पा रहे हैं। और जैसे ही इसको प्रूव करेंगे तो बोलेंगे क्या कि एफ इज नॉट ऑन टू। क्यों ऐसा एफ नॉट ऑन टू और को सी नॉट इक्वल टू आर हुआ, कि मतलब क्या कि बहुत सारे ऐसे वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके कोड डोमेन में जिसका कोई भी एक प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एक्स में आपके। क्यों, क्योंकि देखिए आपके पास कोड डोमेन में ना निगेटिव वैल्यू है, से माइनस फाइव भी है, माइनस फाइव का कोई भी एक प्री इमेज नहीं है, नहीं है ना। आप एक्स का वैल्यू आप भले माइनस फाइव रखिए, वाई का वैल्यू आपको पॉजिटिव ही आ रहा है, वो आपका जीरो से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ही आ रहा है, तो इस वजह से एफ जो है वो ऑन टू नहीं है।